हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। जैसे कि मॉडरेटर सेशन लेने के बाद बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें की मांग है और मैंने कंप्लीट भी किया। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कौन से डायग्राम होनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो था। उसके बाद में आप लोगों को फार्मूलाज, वो फार्मूला करके मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको जितने चाहिए ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उतने तो 100% उसी फार्मूला बेसिस पे आएंगे। अगर आपको खुद को करना है तो भाई प्लेलिस्ट बना के रखी है फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने, यही चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोल के वीडियो डाला है, वो जाके देखो। है समय के साथ चलना भी बहुत जरूरी है। और साथ में हम लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन दे दिया कर लो भाई, आप तो बच्चों को नहीं मिलता, मुझे भी पता है। इसीलिए ये जो आज डिस्टिंग्विश का क्वेश्चंस है, इससे भले आपको डिस्टिंग्विश आ ना आए तो टेंशन मत लो, आपको इसके ऊपर सवाल जरूर जरूर आते हैं। मतलब सर मैं ये बता रहा हूं डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर ऐसा सवाल आएगा तब ये लिखने में आपको हेल्प होने वाली है। तो बिंदास रहो कि सर आपने डिस्टिंग्विश दिया था, एग्जाम में नहीं आया। मेरा मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि इसी के ऊपर कोई ना कोई तो सवाल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट, मैं तुरंत बता देता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए। 2 ही पॉइंट लिखना पड़ते हैं मैक्स टू मैक्स। मैंने ऐसा देखा है बच्चों कि ये सवाल 2 मार्क के लिए है, आ चुका है। 3 मार्क के लिए बहुत रेयर में आने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक रियल फोर्स है, ये सूडस फोर्स है बेटा। ये टुवर्ड द सेंटर है सेंट्रीपिटल, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है। बस इतना ही फर्क है, 2 ही लिखना था, हो गए। एक्चुअल में मार्क ऐसे रहते बेटा, आधा यहां आधा यहां, ये आधा यहां एक आधा यहां, ऐसे 2 मार्क होते हैं। लेकिन देते समय ऐसे मार्क नहीं देते। मार्क कैसे देते पता है आपको? मार्क देते समय हम लोगों को पता था कि 1 मार्क, ये 2 मार्क, तो 2 मार्क क्वेश्चंस खत्म। ये आपको एक्स्ट्रा दिए है। आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, लेकिन 2 ही चाहिए, बस इसलिए 2 ही दिए। ये क्वेश्चंस नहीं आता, दिया है आपको इंफॉर्मेशन के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोहेसिव फोर्स और एडिसिव। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करना, उसको कोहेसिव कहते हैं। और एडिसिव फोर्स मतलब जैसे कि मैं पेन से लिख रहा हूं नोटबुक पे, नोटबुक पेज एक अलग सब्सटेंस है और मेरी इंक अलग है, तो ये दोनों का अट्रैक्शन जब होता है तब एडिसिव फोर्स बोलते हैं। खत्म किस्सा, बस इसी को लिखते बैठो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस, यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस है। मतलब मुझे ये बताना, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए डिस्टिंग्विश कोई भी हालत में करना है, ध्यान रखना बच्चों। ओके, सर पर टेंशन इफेक्ट कोहेशन होता है, कैपिलरी एक्शन इफेक्ट होता है, ये पढ़ सकते हैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एग्जांपल दो, ये मुझे अच्छा लगता है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, है ना, वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल बेन टुगेदर, है ना, अलग दे सकते हो। ओके, इसमें है बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन मतलब स्मूथ पानी फ्लो होना, फ्लूइड स्मूथ फ्लो होना, और टर्बुलेंट मतलब मॉलिक्यूल, है ना, इधर उधर डिसऑर्डर मोशन में मूव होना। बस खत्म किस्सा। एग्जांपल, स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो सम पॉइंट, और फ्लूइड में रोटेशन मोशन होता है। बस आपके मन से लिखना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब वापस आना, जिस प्रोसेस से गए थे इसी रिट्रेस करता है पाथ, मतलब जिस पास से गए थे इस पास से वापस आना, मतलब ये बोल रहा हूं भाई। ये हमारे पास एक ग्राफ है, समझो हम लोग इस पास से आए थे तो इसी पास से वापस जाना। ए से बी गए थे तो बी से ए दोबारा आई। यहां पे वैसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, अगर इस पास से आप आते हो तो अलग पाथ फॉलो करना पड़ेगी उसी पॉइंट पे जाने के लिए। इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। पाथ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज सेम फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मतलब जिस फॉरवर्ड जहां से आए थे वहीं से बैकवर्ड जाना चाहिए। यहाँ पे अलग पाथ होनी चाहिए, बस यही लिखना है। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। डिस्टिंग्विश से आपका बहुत कॉन्सेप्ट भी पड़ेगा, इससे 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है ना। कभी कभी होता है ना ऐसोबारिक, तो ये पॉइंट लिखो तो आपको नंबर मिलेंगे। मेरी बात समझ लो, मुझे क्या बताना है। मतलब डिस्टिंग्विश भले प्योर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आएगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, है ना, ये प्रोसेस आ जाती है। आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोर मतलब बेटा वॉल्यूम, ठीक है ना, जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसको आइसोकोरिक कहते हैं। आइसोबारिक मतलब प्रेशर सेम होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके,
इसलिए वॉल्यूम डीवी चेंज। बेटा वॉल्यूम जीरो नहीं है, चेंज होने वाला वॉल्यूम जीरो है, चेंज नहीं होगा। और यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी कांस्टेंट, बस इतना इजी था। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। यहां पे आइडियाबैटिक हीट एक्सचेंज ना होना उसको आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। सिस्टम एक्सचेंज द हीट सराउंडिंग Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस इंक्रीज और डिग्री डेल्ट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैं बता आप लोगों को कम समय में दो पॉइंट ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। ऑक्सीलेशन में फ्री ऑक्सीलेशन, फोर्स फ्री मतलब क्या होता है, एक बार फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, छोड़ दो, इसका एम्पलीट्यूड कम 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 जीरो हो जाएगा। इसको कहते हैं बेटा फ्री वाइब्रेशन। और फोर्स वाइब्रेशन में कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल, उसको फोर्स वाइब्रेशन बोले। ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड डिग्रीज होता है, इसको डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, भले इस पे ना लिखा हो लेकिन मैं बोल रहा हूं इसलिए लिखो। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाली, और स्टेशनरी मतलब रुकने वाली, स्टैंडिंग वेव्स, है ना। तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल वन रीजन टू द अनदर डेफिनेट वेलोसिटी थी। यहां पे वैसे नहीं होता, डिस्टर्बेंस रिमेन इन वन रीजन। जैसे कि स्ट्रिंग है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांधो, उसको हल्का सा हिला दो, तो वो अपनी एनर्जी एक बाउंड्री के बीच में ही होती है, आगे नहीं जा सकती है। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑल पार्टिकल का सेम होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये व्यूज आज से आगे जाती है। देखो ये गई आगे, यहाँ का पार्टिकल दोबारा उठा, तो इसका एम्पलीट्यूड इसका हर का सेम होता है। और इसमें क्या होता है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में होने के कारण किसी का एम्पलीट्यूड कम, किसी का ज़्यादा। देखो इसका एम्पलीट्यूड कम, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। समझ में आ रहा है आपको? हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, दो ही करना है हम लोगों को। ऑल पार्टिकल मूव आगे होते, ये अपनी ही पोजीशन पे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है। नेक्स्ट फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ये ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑक्सीलेशन है, वाइब्रेशन बोलना है बस यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, क्रस्ट या ट्रफ मिलने के बाद लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब वहां पे ब्राइट स्पॉट दिखता है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहा है। और जहां पे एक क्रस्ट ट्रफ या ट्रफ क्रस्ट के ऊपर कोलाइड होता है और वहां अंधेरा डार्क पॉइंट दिखाई देता है, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट में मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम होगा एम्पलीट्यूड। तो दो ही पॉइंट लिखना था, और भी लिखना है तो लिख सकते हैं। क्रस्ट ट्रफ टू वेव्स कौन साइड होता है, यहाँ पे क्रस्ट टू क्रस्ट होता है, ट्रफ टू ट्रफ होता है, पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में दो वेव का मिलना होता है, और डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होके आती है। जैसे कि मॉर्निंग में आपको सन दिखता नहीं है ना, 5-6 बजे, लेकिन लाइट अर्थ पे आती है, क्यों? लाइट बेंड होके आ गई। समझे क्या आप? भले हमारे घर में लाइट ना हो, लेकिन सन की लाइट बेंड होके घर में आती है, उजाला दिखता है, ये डिफ्रैक्शन है बेटा। ठीक है। ओके। यहां पे पढ़ सकते हैं इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट वेव फ्रंट होता है, डिफ्रैक्शन इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी जीरो होती है, मिनिमम इंटेंसिटी नॉट जीरो होती है, कोई भी दो पॉइंट लिखना है। पोलर नॉन पोलर, पोलर मतलब दो पोल तैयार होना, एक पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास का पॉजिटिव, निगेटिव सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास दूसरे तरफ अलग तरफ हो, तब उसको पोलर कहते हैं। और नॉन पोलर होता है पॉजिटिव का चार्ज का सेंटर ऑफ मास, निगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे हो, उसको नॉन पोलर कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिखो सीधा, H2O HClCO, यहाँ पे O2 H2 N2 नॉन पोलर के, बस बाकी क्यों लिख रहे। ओके। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, सबको पता है पोटेंशियोमीटर बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, और ये नहीं कर सकता है। ये है इसका रेजिस्टेंस, जो बेटा इन्फिनिटी होता है, इसका हाई बट इन्फिनाइट नहीं होता। रेजिस्टेंस हाई बट इन्फिनाइट नहीं, इसका इन्फिनाइट होता है। ये मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है। ये बोल सकते हैं मेजर द ईएमएफ एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओनली पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। ये दो पॉइंट लिखो, कोई टेंशन नहीं है, कितनी इजी है। देखो, इट मेजर द ईएमएफ एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या बोलेंगे, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है। कितना इजी है ना, लग रहा है ना। एमीटर, वोल्टमीटर, अब एमीटर क्या होता है, तो करंट को मेजर करने वाला डिवाइस होता है ये, और वोल्टमीटर ही ऐसा होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ना। ये सर्किट के
एमीटर सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल, खत्म किस्सा। ओके, मुझे लगता है कि बहुत इजी लग रहा है मुझे तो। एमसीजी लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर, एमसीजी को वोल्ट मीटर बनाना है तब। ठीक है, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज ये नहीं आने के चांसेस है, लेकिन दिया है मैंने। ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरा, डायमैग्नेटिक ये वीकली रिपेल करता है, ये वीकली अट्रैक्ट करता है। इसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव होती है डायमैग्नेटिक की, और यहाँ पे इसकी पॉजिटिव और स्मॉल होती है। बस इतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये वीकली अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसकी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव और लार्ज, सॉरी स्मॉल होती है, इसकी पॉजिटिव और लार्ज होती है। बस एग्जांपल एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है ना, दे सकते हो। इसके आयरन, निकल, कोबाल्ट दे सकते हो। स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप में नंबर्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो होते हैं बेटा, नंबर्स ऑफ टर्न, सॉरी सेकेंडरी के ज्यादा होते हैं, ये प्राइमरी के 1 2 3 बस हो गया है ना। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, देखो नंबर्स ऑफ टर्न, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के नंबर्स ऑफ टर्न स्टेप अप में ज्यादा, ईएमएफ भी ज्यादा और करंट कम। आई विल रिपीट, इनको टर्न रेशो पता है बेटा, ये ES EP, NS NP, लेकिन IP IS, समझे? बस ये जिनको समझ में आया उनका काम खत्म, खत्म बेटा। ओके, स्टेप अप में क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न जो प्राइमरी के ज्यादा होते हैं। स्टेप डाउन होगा शायद 1 2 3 4 5 है ना, देखो 1 2 3, समझ में आ रहा बेटा? ये NS है, ये NP है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, प्रोसेस इन विच द 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और इससे नंबर्स मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर होती है। फ्यूजन क्या होता है, न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होता है और वहां से थोरियम और कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, पता होगा, मतलब टूटना, ब्रेक होना, स्प्लिट होना, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर, ऑर्डर मिलियन ऑफ डिग्री होता है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में भी टेक प्लेस इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, ऑर्डिनरी जो भी होगा। ठीक है, ये बता सकते हैं आप। फोटोडायोड, सोलर सेल, ये प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है फोटोडायोड, और ये फोटो वोल्टेनिक सेल होता है। इट हैज रिवर्स बायस में काम करता है, ये जीनर वर्क इज द जीरो बायस कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल थे मैंने विथ एक्सप्लेनेशन, हाँ मैंने ज़्यादा नहीं किया, मुझे भी पता है भाई, लेकिन जितना चाहिए उतना किया। इससे फायदा क्या है, भले डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चंस तो आ ही सकता, नहीं भी आया तो आपको फोटोडायोड के ऊपर क्वेश्चन है तो लिख सकते हो, फ्री वाइब्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो लिख सकते हो, आप समझ रहे हो, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन है तो लिख सकते हो। इसका ये एक बेनिफिट है। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने सभी पॉइंट पढ़ो ताकि आपको बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया और भी लॉज डेफिनेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपके सामने में प्रेजेंट करते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय 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 बाय।